आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रतापगढ़ की। प्रकृति और आध्यात्मिकता को अगर नज़दीक से देखना चाहते हो तो एक बार प्रतापगढ़ हो आना। यहाँ की हर गली, मोहल्ले, सड़कें, मंदिर आपसे कुछ कहते हुए नजर आएंगे। बस ज़रूरत है तो इसे गौर से सुनने की। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की धरोहर, सब में जुड़ी है प्रकृति। और इस प्रकृति संपदा का धनी है प्रतापगढ़। और इन्हीं प्रकृति की हरी भरी वादियों के बीच आपको देखने को मिलेगा सीता माता अभ्यारण्य। माता सीता को समर्पित ये अभ्यारण्य रामायण से जुड़ा हुआ है। जब आप सीता माता के जंगल में जाएंगे तो आप इसकी वादियों में खो जाएंगे। यहाँ पर आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कई सारे प्राकृतिक झील और लघु कुंड देखने को भी मिलेंगे। कई सारे जंगली जानवरों के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उड़न गिलहरी, जो इस अभ्यारण्य की शोभा बढ़ाती है। यहाँ की हर जगह आपको रामायण का आभास करवाएगी। अब ले चलते हैं आपको हरियाली से घिरे हुए है इस चाखम बांध में, जिसके जल का प्रवाह इतना मनमुग्ध मानो जैसे दुग्ध की जलधारा प्रवाहित हो रही है। ऊंचाई पर बनाया बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पर आपको इतने हसीन और सुनहरे नजारे देखने को मिलेंगे। इसकी हरी भरी वादियों में जब आप जाएंगे तो जी करेगा कि बस इसी में ही ठहर जाऊं। गौतम स्वामी के तप की भूमि और कांठल का हरिद्वार कहे जाने वाला स्थान गौतमेश्वर महादेव है। आदिवासी जनजाति का हर साल यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर आपको प्रकृति के साथ अध्यात्म का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। प्रकृति के पहाड़ों के बीच से घिरती जलधारा भगवान शिव पर गिरती है। ये दृश्य ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान का अभिषेक कर रही है। प्रतापगढ़ के राजा कहे जाने वाले दीपनाथ महादेव का मंदिर और दीपेश्वर तालाब यहाँ के आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पर शिव की इतनी बड़ी मूर्ति लोगों का ध्यान केंद्रित करती है। 5वें नंबर पर आता है देवाक माता मंदिर। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर अपराधी बेड़िया और हथकड़ियां चढ़ाते हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर और देखने लायक है। प्रतापगढ़ की राजधानी देवलिया यानी कि देवगढ़, यह किला 500 वर्ष पुराना है और प्रतापगढ़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 7वें नंबर पर आता है नागलिया बांध। यह नागलिया बांध सीता माता के करीब है और ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य इसका है। धमोतर गांव के आगे स्थित ये जटाशंकर महादेव मंदिर है, जहां पर भगवान शिव का मंदिर और नदी है। भंवर सेमला बांध, ये बांध बांसवाड़ा रोड पर स्थित है और ये लघु सिंचाई परियोजना है। शोरी गांव में स्थित होरी हनुमान जी का यह मंदिर काफी चमत्कारी और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोग दूर दराज से दर्शन करने आते हैं। दरियावत उपखंड में स्थित है झरनी माता का झरना काफी मनमोहक है। दोरी जाफा बांध, जब आप झरनी माता की तरफ जाएंगे तब ये बांध आपको नजर आएगा और इसकी जलधारा बिल्कुल दुग्ध की धारा की तरह दिखती है। सिद्धेश्वर गांव में स्थित सिद्धपुरा बालाजी हनुमान जी का एक मंदिर है, जो पूरा हरियाली से परिपूर्ण है। छोटी सादरी में बसा यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं और इसी के पास है भंवर माता झरना। दरियावत के पारसोला गांव में स्थित टोरेश्वर एवं मां कालिका का मंदिर, जहां गुफाओं के बीच में मां कालिका की प्रतिमा है और उसी के पास नदी है। रामपुरिया गांव के आगे बसा है मिनी वाटरफॉल, छोटा सा झरना बहुत ही मनमोहक है। प्रकृति की इस हरी भरी वादियों के बीच बसा है सुंदरता का प्रतीक कमलेश्वर झरना और इसी के पास में है एक माताजी का मंदिर। जासड़ी गांव में स्थित है रोकड़े हनुमान जी का मंदिर, काफी पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर कई सारे चमत्कार होते हैं और ये प्रतापगढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। नकोर गांव की नदी बहुत ही बड़ी है और बहुत ही सुंदर है। इसका दृश्य देखने लायक है। दरियावत उपखंड के बीच बसा है विजयेश्वर माता, इसका परिदृश्य देखने लायक है। सुहागपुरा तहसील में स्थित है जानागढ़ दुर्ग। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और लोग यहाँ पर दूर दूर से इस किले को देखने के लिए आते हैं। प्रतापगढ़ के मेरियाखेड़ी गांव में है एडवेंचर 205। यहाँ पर कई सारे एडवेंचर्स की चीजें हैं। प्रतापगढ़ से 30-40 किलोमीटर दूर मां कामाक्षा का मंदिर, यहाँ पर भी लोग दूर दराज से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। धमोतर गांव के आगे स्थित माता अम्बे का मंदिर, यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है और लोग दूर दराज से दर्शन करने आते हैं। इसके बाद आता है योगेश्वर महादेव। हरियाली से परिपूर्ण ये जगह बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। इसके बाद आता है हल्लापूर्ण महादेव, पीपलखुट में स्थित है। दरियावत में स्थित है करमोई नदी और उसी के पास में है क्षेत्रपाल जी का मंदिर। ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है।
प्रतापगढ़ से 18 किलोमीटर दूर सालमगढ़ गांव में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, इसका प्राकृतिक झरना बहुत ही सुंदर है। दरियाबंद उपखंड में स्थित महू महादेव, जहां पर एक प्राकृतिक नदी बह रही है, जिसका परिदृश्य बहुत ही सुंदर है। वॉच टावर, सीता माता के पास में स्थित है वॉच टावर। ऊपर की चढ़ाई करने पर यहाँ पर आपको हरियाली नजर आएगी और बहुत ही सुंदर इसका दृश्य है। इसके बाद में आता है केसरियाबाद, जहाँ पर प्रवासी पक्षी रहने के लिए आते हैं। यह है दरियावत का ऐतिहासिक और प्राचीन किला। दरियावत के पास स्थित अवरी गंगा, कहा जाता है कि ये नदी का बहाव उल्टा चलता है। प्रतापगढ़ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घाटी वाले बाबा और इसी के पास में स्थित है संकट मोचन हनुमान मंदिर। कौमी एकता की मिसाल इन्हें कहा जाता है। कहते हैं कि रात को संकट मोचन हनुमान और घाटी वाले बाबा दोनों साथ में एक साथ भ्रमण करते हैं। प्रतापगढ़ से 3 किलोमीटर दूर बगवास गांव में स्थित है बगवास तालाब। तालाब की तलहटी के पास में स्थित शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर, कहा जाता है कि मंदिर उड़कर आया है। प्रतापगढ़ की एमपी बॉर्डर पर लगता हुआ देवझर झरना स्थित है। इसका दृश्य बहुत ही सुंदर है। दरियावत के पास स्थित कुंथारिया, इसका झरना बहुत ही मनमोहक है और बारिश में इसका लबालब झरना, जहाँ पर लोग नहाने जाते हैं। दरियावत के पास में स्थित धूनी माता का मंदिर, बांसी के घाटे के पास में मंदिर है और बहुत ही प्राकृतिक और हरियाली के बीचों बीच है। अरनोद में स्थित लवकुश वाटिका, ये गौतमेश्वर के पास है। बांसवाड़ा रोड पर स्थित हिल पॉइंट, जहां से आप पूरा प्रतापगढ़ शहर देख पाएंगे। दरियावत उपखंड में स्थित धोलिया जी, जहां पर धोलिया एनीकट भी है। हाउसिंग बोर्ड में स्थित गुप्त गंगा। इसके बाद में आता है काका साहेब की दरगाह, जिसे कांठल का ताजमहल कहा गया है। ये इतना सुंदर है कि इसका कंपैरिजन ताजमहल से किया गया है, जिस वजह से इसका नाम है कांठल का ताजमहल। इसके बाद में आता है वुडलैंड पार्क। प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा रोड पर यह वुडलैंड पार्क स्थित है, जहां पर बच्चों के खेलने के लिए झूले और कई सारे वृक्ष लगे हैं। इसके बाद में आता है मालिया भड़क झरना, जो भाणेज गांव में स्थित है। ये झरने की खोज मंगल मेहता द्वारा की गई है। ये झरना इतना बड़ा और इतना सुंदर और इतना विशाल है कि इसका नाम मैंने इसे बाहुबली झरना दिया है, जो प्रतापगढ़ के जंगलों में पाया गया है। खेरोट का ये तालाब खेरोट में स्थित है। जंटाला गांव में यह पाया गया है और जंटाला गांव में पहले यहाँ पर किला हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर इसके अवशेष पाए गए हैं। छोटी सादड़ी गांव में पाई गई मराठों की ये छतरी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यह है प्रतापगढ़ का किला। महारावत प्रताप सिंह यहीं पर रहते थे और उन्होंने ही प्रतापगढ़ को बसाया था। जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है प्रतापगढ़ का किला। अब यहाँ कोई रहता नहीं और ना ही इसकी देखभाल की जाती है। प्रतापगढ़ का शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धमोतर में स्थित है और बहुत ही ऐतिहासिक है। निनोर गांव में स्थित निनोर तालाब है, जहां पर कई सारे पक्षी प्रवास करते हैं। सेवना गांव में दूर स्थित यह शिव मंदिर है, जो अब खंडर हो चुका है। वहीं इसके पास में एक माता जी का मंदिर भी है। प्रतापगढ़ का अवलेश्वर एक प्राचीन गांव है, जहां लगभग 2200 वर्ष पुराने कीर्ति स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख है। वहीं अवलेश्वर में कई सारे ऐसे शिलालेख पाए गए हैं, जिसको उदयपुर के म्यूजियम में रखा गया है। दरियावत में स्थित ये सांडेश्वर महादेव है, जहां पर लोग दूर दराज से इसके दर्शन करने के लिए आते हैं और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बस स्टैंड पर स्थित मुनि सूरतनाथ का मंदिर, ये मंदिर पूरा कांच का बना हुआ है। दरियावत से कुछ दूरी पर स्थित लाकेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है। वहीं दरियावत के पास में एक और बुलबुला महादेव मंदिर भी स्थित है, जो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। प्रतापगढ़ के असावता गांव में एक बालाजी का मंदिर है, जो बहुत ही चमत्कारी मंदिर और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां लोग दूर दराज से यहाँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आपने ये प्रतापगढ़ की 60 जगहों को देखा, तो आपको ये प्रतापगढ़ की 60 जगह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इनमें से आप कहीं गए हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।